हाँ आइए आइए, प्लीज कम प्लीज सिट डाउन। गुड मॉर्निंग। दीपक सिंह, गुड मॉर्निंग। आइए आइए। तो दीपक जी, यू वांट थैंक यू सर। आपने वहाँ क्या इंटीग्रेट किया मीडियम, इंग्लिश की हिंदी की? तो सर हिंदी है मेरा। हिंदी में आपको? सर मेंस भी हिंदी में है, इंटरव्यू भी हिंदी में। लिखा भी आपने हिंदी सर। में, ठीक है, तो हम आप प्लीज हिंदी में बात करेंगे। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बाराबंकी का हूँ। बाराबंकी का? सर बाराबंकी कई लोग आ रहे हैं, देख रहा हूँ क्या बाराबंकी में पढ़ाई अच्छी हो रही है क्या? अच्छा, तो लेकिन पढ़े कहाँ? सर मेरा इंटरमीडिएट तक पढ़ाई मेरे ग्रेजुएशन बाराबंकी में हुई है। मेरा स्नातक से लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। लखनऊ यूनिवर्सिटी को आजकल वो भैया ना नेक्स्ट का। हाँ सर। एक प्लस हुई है सर प्लस प्लस। क्या लगता है क्या चीज हुई लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिसकी वजह से मिल गया? क्या कुछ सुधार हुए हैं या क्या आपको लग रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? सर मैं जैसे आप जानते 2017 में पास आउट हुआ था सर स्नातक। अरे तो बहुत पहले हुए। हाँ सर, उसके बाद सर मैं 5 साल से यूपी पुलिस में सर एज ए कांस्टेबल काम कर रहा हूँ। अच्छा। 2018 से सर। तो सर आपको की जानकारी होगी नहीं। हाँ सर, तो मैं थोड़ी जानकारी सर, जैसे नैक का जो सर मैं हरदोई में अभी समय मेरी तैनाती है। अच्छा, किस जगह पर? नहीं सर, हेडक्वार्टर रिजर्व पुलिस लाइन में मेरी तैनाती है सर। बिल्कुल पता है। हाँ सर, जैसे सर वहाँ का जैसे नैक का जो NAAC होता है सर, उसका सिस्टम ये होता है कि रिसर्च प्रोग्राम कितना अच्छा चला है यूनिवर्सिटी में। हाँ। सर आउटकम कितना है कि स्टूडेंट किस क्षेत्र में ज़्यादा जा रहे हैं, रिसर्च कितने अच्छे से वहाँ से हो रहे हैं, वहाँ का इंफ्रा कितना अच्छा है, वहाँ की लाइब्रेरी कितनी अच्छी है सर। इन सब पैमानों पे सर किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है। इनमें सुधार हुआ होगा तभी मिलेगा सर। लखनऊ विश्वविद्यालय की बिल्डिंग तो बड़ी खूबसूरत है सर। अच्छा, तो पुलिस में 5 साल हो गया आपको? हाँ सर, 2018 तैनात रहेगा सर। अभी तो हरदोई में ही मेरी तैनाती थी, वहीं पर सर। थाने में भी रहे? सर थाने में सर प्राइमरी जब पोस्टिंग हुई थी सर, तो मैं सर 1 महीने रहा था। उसके बाद क्लोजिंग मेरी पुलिस लाइन हो गई थी, तब से मैं सर पुलिस लाइन में हूँ। अच्छा अच्छा। तो पुलिस के अपने अनुभव के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है कि पुलिसिंग को और इफेक्टिव करने के लिए या सुधार लाने के लिए प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विशेष उसमें परिप्रेक्ष्य में क्या और करना चाहिए कि पुलिसिंग और इफेक्टिव हो, क्राइम कंट्रोल और बेटर हो, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट और अच्छा हो? आपके अपना अनुभव क्या कहता है? सर मुझे लगता है सर पुलिस विभाग में सुधार के लिए कई स्तर पे काम करने होंगे। सबसे पहला सर रिक्रूटमेंट स्तर पे काम करना होगा सर। दूसरे जो ट्रेनिंग सिस्टम है इसमें सर मोरल पुलिसिंग और सर टेक्नोलॉजी का जो सर समावेश करना पड़ेगा इसमें, जिससे सर, क्योंकि सर वर्तमान में जो क्राइम का सर पैटर्न है वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहा है। तो अगर हम ट्रेनिंग स्तर पर ही ऐसी शिक्षा देंगे या ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिससे साइबर इनेबल पुलिस हो जाए, तो सर एक दूसरा स्तर साइबर सिक्योरिटी का संबंध है सर। तीसरा ये है कि सर जो ऐसा माना जाता है कि जो पुलिस का जुड़ाव है समाज से कम हो रहा है, तो कहीं न कहीं मोरल पुलिसिंग की ट्रेनिंग और साथ साथ में समय समय पर नौकरी के दौरान लोगों के मन में भय रहता है। जैसे पुलिस वाले को देखता है कोई या थाने में जाने से आम नागरिक जो है कोई रिपोर्ट लिखाने के जाने के लिए हिचकिचाता है, डरता है। यही आप कहना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कंप्लेंट कम हो रहा है, या इसको कैसे सुधारा जा सकता है? पुलिस की इमेज है थोड़ी मतलब सख्ती वाली इमेज, सख्त है, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स की वही की कार्रवाई करते हैं, तो ये नहीं इमेज है कि हम मदद भी करते हैं। ये क्या बात है? सर मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सर हाल ही में पुलिस विभाग ने अपने स्तर पे बहुत सुधार किए हैं। जैसे सर अभी हाल ही में सर गोरखपुर में सर ऐसा हुआ है कि अगर कोई आता है आपके पुलिस स्टेशन में, तो उसका अभिवादन पुलिस करेगी कि मैं आपकी सेवा में हूँ। जैसा पुलिस विभाग का अपना स्लोगन भी है कि सर सुरक्षा मतलब आपकी हमारी जिम्मेदारी है। तो सर मुझे लगता है कि पुलिस विभाग अपने में सुधार कर रही है और भविष्य में हम समाज उन्मुख और बनेंगे पुलिस विभाग। बनना चाहिए ना? बिल्कुल सर। अच्छा, तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? सर मेरी 28वीं बटालियन PAC इटावा में हुई थी मेरी ट्रेनिंग सर, 6 महीने की। तो उसमें ये साइबर एवर पे ज्यादा जोर नहीं था उस समय? सर जो पैटर्न है सर ट्रेनिंग का है उसमें सर फील्ड का कम ही रहता है। जैसे सर परेड और ड्रिलिंग ज़्यादा होती है, जबकि सर कंप्यूटर की क्लासेज वहाँ कम होती थी। जैसे ट्रेनिंग सर मेरा अनुभव ये है कि वहाँ पे सर जो कंप्यूटर का शिक्षा दी जाती थी उसमें सर ये था कि संडे को एक क्लास को 1 घंटे की होती थी और वो वॉलंटरी थी कि आप जाओ चाहे ना जाओ। तो बेसिक समझने के लिए तो सर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा होना चाहिए। ड्रिलिंग में समय साथ साथ सर साइबर के लिए ज़्यादा घंटे अलॉट किए जाने चाहिए, और सर जो इंटरनल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे उसमें सर साइबर का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी सुधार करना चाहिए। ये बात सही है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा साइबर थाने और खुल रहे हैं? हाँ सर। कितने खुल रहे हैं सर? 57 साइबर थाने। हाँ सर। सही बात है।
अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे आपने क्या प्रेफरेंस दिया, पुलिस दिया है कि क्या दिया है? नहीं सर, मेरा प्रेफरेंस पहला डिप्टी कलेक्टर है हाँ, और सर मेरा दूसरा प्रेफरेंस डीवाईएसपी है। डीवाईएसपी है। ठीक, तो वहाँ आपने वहाँ आप तो थाने में उतना नहीं रहे, फिर भी आपने महसूस किया होगा कि गाँव में विवाद भूमि को लेकर बहुत होते हैं, जमीन को लेकर, और तो ये क्यों उत्पन्न होते हैं और इसमें राजस्व और पुलिस का क्या होना चाहिए वो समन्वय का? सर मुझे लगता है कि सर लैंड डिस्प्यूट जो है सर वो आपसी सर एक मतलब सर आपसी समझ नहीं होती इतनी, क्योंकि जो ग्रामीण सर जमीन का मामला है वो जैसे परती हो गया सर, बंजर हो गया, या फिर आपका चारागाह जमीन है सर, एक ये मुद्दे ज़्यादा होते हैं ग्रामीण परिवेश में। तो सर इस पे अभी यूपी सरकार एक लैंड सर 14 अंकों का, अगर मैं सर गलत नहीं हो तो, एक अभी उसका वो कर रही है, जिससे ये होगा कि लैंड रिकॉर्ड का एक नंबर मिल जाएगा और सर उसमें पारदर्शिता आएगी। रही बात पुलिस की और सर राजस्व प्रशासन की, तो ये पुलिस का काम केवल कानून व्यवस्था को बना के रखना है, और जब राजस्व प्रशासन इसकी मांग करती है कि कानून व्यवस्था यहाँ बिगड़ गई है तो पुलिस उसमें काम करती है। और अगर उसे लगता है कि कोई लैंड रेवेन्यू सर लैंड का विवाद है गाँव में, तो वो सर सीआरपीसी की 2 धाराएं होती है, 107 और 1116, तो उससे सर वो क्या करती है, वो अपना जो जीडी होता है उसमें एंट्री कर लेती है सर। हाँ, मतलब दोनों को संयुक्त रूप से करना पड़ेगा काम उसमें, हाँ कंट्रोल होगा। बिल्कुल। ये तो आप सहमत होंगे या नहीं सहमत इस बात से कि लैंड डिस्प्यूट से ही अधिकतर ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी जो है, मर्डर हुआ या कुछ हुआ, उसका बेसिस कहीं ना कहीं लैंड डिस्प्यूट ही रहता है। सर सहमत हूँ। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल सर। ये 112 का क्या असर है? सर सीआरपीसी 112 नहीं, डायल 112 सर, डायल 100 जो था पहले सर, कहीं ना कहीं डायल 112 सर जो है वो वर्तमान की मांग है, जो वर्तमान में जो चाहे हमारा सर कम्युनिकेशन लेवल हो, जैसे जैसे संचार तकनीकी बढ़ी है सर 112 का महत्व बढ़ गया है। सर 112 का महत्व मैं इस सेंस में देना चाहूँगा आपको कि सर जैसे किसी स्थान पे क्राइम हुआ तुरंत, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ अलॉटेड होती है 112 की, उनका क्षेत्र मतलब सर वितरित होता है, जैसे ही आप फ़ोन करेंगे 112 पे, वो सीधा हेडक्वार्टर लखनऊ से संपर्क करके और संबंधित 112 को वो भेज देता है। सर ये रहता है कि घटना पे कितनी जल्दी हम पहुँच सके, 112 इसमें सर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी चीज़ सर ये है, महिला सुरक्षा के संबंध में बात करना चाहूँगा कि अगर कोई महिला रात में कहीं जा रही है और वो अकेले है और उसे लगता है कि सुरक्षा के परिदृश्य से मतलब कुछ छेड़खानी हो सकती है, तो सर 112 उसमें भी बहुत अपना योगदान दे रही है। हमने सुना कि अधिकतर अपराध जो इसमें आ रहे हैं वो महिला सब संबंधित अपराध आ रहे हैं 112 में, ऐसा मैक्सिमम परसेंटेज सर किस क्षेत्र? महिलाओं से संबंधित अपराध, मतलब डोमेस्टिक अब्यूज, इस तरह की चीजें, इस तरह की काफी शिकायतें ज्यादा आती हैं 112 में। हाँ सर आती है, लेकिन आपने तो उसको डील नहीं किया डायरेक्टली। सर मैं 112 में पोस्टिंग मेरी रही नहीं है सर, तो अच्छा मुझे ये भी बताइए कि क्या थाने के लोग 112 को अपोज करते हैं? सर अपोज तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सर 112 का जो सर पूरा कंट्रोल होता है वो थाने के उसमें नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा डीसीआरबी चलाती है और सर जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है वहाँ से उसका पूरा सिस्टम रहता है। तो सर इसलिए मैं बिल्कुल उससे मतलब सहमत नहीं हूँ कि अपोज करती है थाने की पुलिस, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है सर। होना तो चाहिए, बिल्कुल सही बात आपका है। अच्छा, तो आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो विकास के बारे में आपने कुछ सुना है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में? हाँ सर उत्तर प्रदेश सरकार का एक लक्ष्य है कि 2027 तक जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको हम $1 ट्रिलियन बनाएं सर। तो सर इस क्षेत्र में हमें अभी काम करने होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे और अवसंरचना विकास में भी उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा हाईवे, अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है सर। उसके बाद सर अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो सर अभी 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में है सर। रही बात सर खाद्य उत्पादन में या फिर बहु फसलों के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है सर। युवा आसान है पहुंचना सर, मुझे लगता है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो सर हम पहुंच जाएंगे। बस ये है सर, कुछ स्तरों पे हमें काम करना होगा। वो कौन से स्तर है जिसपे कि आप विचार कर रहे हो कि पहुंचना चाहिए? एरिया आप बताएंगे जिसमें कि हम लोग काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच सके? हाँ सर सबसे पहले ये है सर, जैसे हमारे भारत का एक उत्पादन का पैटर्न ये है कि सर सर्विस सेक्टर का रोल ज़्यादा है उत्पादन में, तो सर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना होगा। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान
प्रदेश है, तो सर कृषि के स्तर पे हमें जैसे किसानों की आय दुगनी करनी है। अगर किसानों की आय दुगनी होगी सर, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे वो असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा। तीसरा सर ये है कि जो एक युवा आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो सर अगर हम इनोवेशन और स्टार्टअप के क्षेत्र में अगर युवाओं को हम प्रशिक्षित करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अर्थव्यवस्था में सर अच्छा योगदान देगा, और कानून व्यवस्था भी अच्छे स्तर पे हो, जिससे इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में। जैसे सर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हुआ उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं साढ़े 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। तो कहीं ना कहीं सर यूपी इस लक्ष्य को पूरा करेगा। आ गया है कि नहीं पैसा? अभी तो बताइए, एमओयू ही साइन हुए, उसमें कितना आ गया कितना? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता है, लेकिन सर मुझे इतना लगता है कि सर एक एमओयू अगर साइन हो गया है तो भविष्य में इन्वेस्टमेंट आएगा। इसकी 2-3 लीकेजेस मैं जानना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र में हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से करो कि एक एवरेज क्या जूट है एक किसान के पास आज की तारीख में, एवरेज जूट? सर अगर मैं सही अनुमान लगा पा रहा हूँ तो 1.08 हेक्टेयर है अभी वर्तमान में। एवरेज सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लेकिन अगर जो आज के, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो इंडिविजुअल किसान की होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग, क्या वो रिम्यूनरेटिव है? उससे उसको इतना पैदा कर पाता है कि उससे पैसे बना पाए, या सिर्फ उसके खाने भर के लिए हो पा रहा है? क्योंकि कृषि का जो तरक्की तो तब होगी जबकि कृषि आप जितना पैदा कर रहे हो उससे ज्यादा अपने खाने के अलावा मार्केट में दे रहे हो। सर मुझे लगता है इसका अभी जो आप बता रहे हैं सर कि अधिकतर किसान जो मीडियम और मझोले किसान हैं, जिसे सर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है या फिर 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उनका अधिकतर सर जो उत्पादन होता है वो अपना ग्रहण करने के लिए होता है। वो भी अब तक कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है उस चीज़ का। तो सर अगर ऐसा मामला है तो इसके लिए कई स्तर पे हम काम कर सकते हैं। सर पहला ये है कि ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो जलवायु विशेषता है तो उस हिसाब से हम फसलों का उत्पादन करवाएं। सर दूसरा स्तर ये है कि अभी मंडियों से बहुत किसान नहीं जुड़े हैं, क्योंकि सर जो रिकॉर्ड है वो 6% ही अभी किसान अपने उत्पादन को मंडियों तक पहुंचा पाते हैं। तो सर इस स्तर पे हमें काम करना होगा। तीसरा सर ये है कि जो सर अभी मोटे अनाज का एक कॉन्सेप्ट अच्छा चला है, तो सर अगर ये हम देखेंगे कि बुंदेलखंड एरिया जैसे हमारा है, इस क्षेत्र में सर हम अच्छा कर सकते हैं। चौथी चीज़ सर ये है कि जो नहर सिंचाई व्यवस्था है या फिर जो सर सब्सिडी दे रहे हैं हम सर नलकूप में, ये बढ़ा के हम कहीं ना कहीं किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। सहकारिता आंदोलन के बारे में आपका क्या विचार है? इससे कृषि से संबंधित सहकारिता आंदोलन के बारे में क्या? सर सहकारिता सर कहीं ना कहीं ये किसानों को मजबूत करेगा, क्योंकि सर सहकारिता, लेकिन इसमें कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं सर काम हो रहा है, क्योंकि सर उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन इस पे लोग जैसे कि महाराष्ट्र है या गुजरात है, ये 2 ऐसे थे कि जहाँ की सहकारिता ने बहुत अच्छी किसानों की मदद की, लेकिन पिछले इतने सालों में उत्तर प्रदेश में वो चीज नहीं आ पाई। तो इसमें क्या करना चाहिए कि जिससे कि सहकारिता जो एक ऐसा मूवमेंट बन जाए जिससे लोग जुड़े? क्योंकि जैसे मिल्क वाला है, दूध का गुजरात में हुआ या गन्ने का महाराष्ट्र में हुआ, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें कि हम लोग काम कर सकते हैं सहकारिता में, जिससे कि किसान आसानी से जुड़े? किसान तो जुड़ नहीं रहे। तो जैसे आपने 2 चीजें निकल के आई कि भाई उनका तो सिर्फ जो जितना अभी की तारीख में तो जितना पैदा करते हैं उनके अपने खाने के लिए काफी है। तो इसको कृषि को आप किस तरीके से आगे ले जा सकते हो, ये मेरा प्रश्न है आपसे। सर सबसे पहले ये है कि किसानों को ये बताना पड़ेगा कि सहकारिता के लाभ क्या है। जैसे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उस क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन और धान का और गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो हमारे यहाँ सर ये है, जैसे सहकारी समितियाँ जो बनी हुई हैं उसमें सर अभी लूप होल्स हैं। लूप होल्स इस सेंस में है, अगर किसानों को सर यूरिया की ज़रूरत है या डीएपी की ज़रूरत है तो उसे प्राइवेट दुकानों से खरीदना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सहकारिता का जो बिल्कुल एक नियमबद्ध है कि उस रोस्टर में उस टाइप में यूरिया हो, डीएपी हो या फिर सर जो बीज होते हैं वो समय से सहकारिता जो सोसाइटीज़ है उसमें पहुँचने चाहिए। दूसरी चीज़ सर ये है, हमारे यहाँ सर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इंफ्रा बहुत इतना अच्छा नहीं है सहकारिता जो सोसाइटीज़ है, तो सर इंफ्रा अच्छा विकसित करना होगा। तीसरी चीज़ सर ये है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं सर शुद्धता के पैमाने पर लेकर धोखाधड़ी किसानों से हो रही है, तो इसमें भी सुधार करना होगा जिससे वो अपना उत्पादन है सहकारी मिलों में या सहकारी समितियों में बेच सकें। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि अगर जो कृषि है उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में करीब 7 से 8 महीने का ये है, 4 महीने कुछ खास नहीं होता है, तो
कैसे हम आपने एक पहले शुरू में बोला था कि एक जिसको कहा जाए कि एमएसएमई का ग्रोथ वगैरह की बात की थी, तो क्या कृषि के क्षेत्र में कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कि कैपेसिटी जो किसान गांव छोड़ के ही ना जाए, वहीं पे काम करता रहे, ऐसा क्या किया जा सकता है? हाँ सर, हो सकता है सर। जैसे मेरे यहाँ गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, तो अगर सर ये गुड़ बनाने की जो बेल जिसे बोलते हैं सर, अगर वो लगा जाए तो कहीं ना कहीं हम सर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं गन्ने के उत्पादन से गुड़ बना के। सर पहला ये कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि सर अगर धान का उत्पादन हमारे यहाँ होता है तो राइस मिल्स लगा के हम कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करके सर वो कर सकते हैं। अगर आलू का उत्पादन सर हमारे यहाँ होता है तो कहीं ना कहीं हम आलू की सर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा के ग्रामीण एरिया में भी उत्पादन कर सकते हैं सर। आपको अखबार पढ़ रहे हैं आप? हाँ सर। तो ये हमास और इजराइल में लड़ाई चल रही है, इसमें भारतवर्ष का क्या स्टैंड है और सही है या गलत है? सर हमें लगता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के सर उसमें सही फैसला उसका है। कैसे? सर क्योंकि सर मिडिल ईस्ट का जो मामला सर है सर, उसमें ये है कि सर जो मेन जो वेस्ट बैंक और सर उसको मतलब वेस्ट बैंक को लेकर सर ये है कि फिलिस्तीन का ये है कि हम मतलब वेस्ट बैंक हमारा है, जबकि जो इजराइल वो पूरा जो सर उसका एरिया है उसे अपना मानता है। तो सर इसमें मुझे लगता है कि जो भारत का पक्ष है वो सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर सर स्पष्ट है कि अगर हमारी संप्रभुता पर कोई खतरा होगा तभी हम उस पर वो करेंगे सर। मतलब जैसे सर अरब सागर का मामला भी हुआ है। तो भारत का क्या स्टैंड है इसमें? सर एग्जैक्ट मुझे अभी सर नहीं पता है, लेकिन सर मेरा ये है कि भारत राष्ट्रीय हित को घोषित कर रहा है। नहीं सर, अभी तो नहीं लगता कि कर रहा है सर। अगर क्योंकि हमास जब सर वो अटैक करेगा, अगर कोई भी शिप ऐसे होंगे जो भारत की इकोनॉमी पर वो करेगा तो भारत उसका रिटेलिएट करेगा। नहीं, वो दो अलग अलग चीजें हैं। वो तो जो शिप पे अटैक तो कोई और कर रहे हैं, वो हमास थोड़े कर रहे हैं हिंदुस्तान की शिप के ऊपर। सर अभी भारत का सर पक्ष मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। दीपक ये बताइए कि जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है? सर इंटरमीडिएट। ये बढ़ना नहीं चाहिए? सर मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट सर मुझे लगता है ठीक है सर। इंटरमीडिएट की ग्रेजुएशन जो इंटरमीडिएट का लेवल है वो ठीक है कांस्टेबल की भर्ती। ठीक है, क्योंकि आप साइबर क्राइम, साइबर ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो अगर ग्रेजुएट्स का इनटेक होता तो वो शायद ज़्यादा इफिशिएंट होते इन चीज़ों को डील करने के लिए, मेरा जो सोचना है। दूसरा ये बताइए कि आपने पुलिसिंग देखी होगी, आप एपी में हैं या वैसे ही है? नहीं सर, मैं सीपी में हूँ। सीपी में है। तो पुलिस इतना रूड क्यों कांस्टेबल्स होते हैं? जैसे 112 भी आता है तो उतर के बहुत खराब तरीके से बात करते हैं, तो इतना रूड क्यों बिहेवियर होता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहेवियर? क्योंकि हर आदमी उनसे डरता है, तो डरता है तो या तो रूड होने की वजह से डरता है, या वो सोचते हैं कि हर आदमी हमसे डरता है तो हमें दादा टाइप रहना चाहिए। किसी को भी देख लीजिए, वो मोटरसाइकिल खड़ा किए रहेगा तो वो टेढ़ा बैठेगा, आप बुलाते हो तो टेढ़ा बात करेगा, आप थाने में जाते हो जो मुंशी FIR लिखता है उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती, अगर उसने कह दिया हटो बैठो तो आप बैठे, दोबारा आप जाते नहीं। क्यों रूड बिहेवियर इतना होता है? सर मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं हम देखने को मिलती हैं सर। इसके कई कारण हो सकते हैं सर। पहला कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि सर जो कांस्टेबल का सर ड्यूटी होता है सर, अगर कमिश्नरेट सिस्टम को छोड़ दिया जाए बाकी जिलों में सर 12 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से उनको सर प्रताड़ित करता है। दूसरी चीज़ क्या है सर कि जो छुट्टी है सर, छुट्टियां टाइम से नहीं मिलती हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि हर कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर को सर बैरिक या घर अलॉट नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार से दूर रहता है, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से। और सर चौथा कारण ये है कि सर उच्च अधिकारियों का दबाव भी रहता है कार्य को लेकर, तो ये सर मैं कारण सोच पा रहा हूँ। लेकिन जॉब तो आपकी चॉइस है कि आपने अपीयर हुआ, आप सेलेक्ट हो गए, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। अब आप डिप्टी SP के लिए भी भरा, STM के लिए भरा, तो डिप्टी SP बनेंगे, आपके पास 3-4 थाने होंगे, ये आपको पता ही हो। उन थानों में आप अपने तरफ से क्या रिफॉर्म करेंगे सर? जिसमें मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कोई फाइनेंशियल नहीं, कोई
उस तरह का इनपुट नहीं होगा तो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या इम्प्रूव करेंगे, आपका प्रायोरिटी सेक्टर क्या होगा? सर पुलिसिंग को लेकर कि मतलब पद को आप लेकर? थाने के परिप्रेक्ष्य में बताइए। अच्छा थाने। दोनों पक्ष देखिए, आप पुलिसिंग ही देखेंगे तब तो वो फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, घर नहीं मिलेगा। हाँ? सर सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि सर थाने में सर कानून जो थाने के क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं थाने के अंतर्गत या मेरे सर्किल के अंतर्गत, तो सबसे पहले सर मेरा प्रेफरेंस कानून व्यवस्था को बनाए रखने का होगा। सर दूसरा प्रेफरेंस ये होगा कि अगर कोई महिला अपराध उस क्षेत्र में हो रहे हैं तो महिला अपराध पे कैसे काबू पाया जाए उसका रोड मैप मैं तैयार करूंगा, जितने भी अथॉरिटी मेरे पास होंगे उस हिसाब से। तीसरा ये होगा अगर कोई पुलिस ऐसे मेरे पास शिकायत आती है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी अधीनस्थ को परेशान करता है तो मैं उसकी स्वतंत्र जांच करवाऊंगा सर। चौथा ये है कि अगर इंफ्रा सर अच्छा नहीं है, पुलिस कांस्टेबल को या भी महिला आरक्षी को अगर आवास की सुविधा नहीं है तो अगर मेरे जुडिक्शन में वो चीज आएगी सर तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। फाइन। अब एक ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जानकारी है इसके बारे में? तो हरदोई का क्या प्रोडक्ट है सर? सॉरी सर अभी। बाराबंकी का? सर बाराबंकी का तो सर चिकनकारी है। ओके। अगर मैं सर सॉरी मैं हो सकता मैं तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है। दीपक, आपने सवाल जब शुरू में पूछा था तो बार बार आपने मॉरल पुलिसिंग शब्द का इस्तेमाल कई बार किया। तो ये मॉरल पुलिसिंग से क्या अभिप्राय है आपका? भाई आपका काम मॉरल पुलिसिंग का, रेगुलर पुलिसिंग का है कि किस तरह का है? दूसरा, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार 2006 के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पुलिस सुधार लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 2024 आ गया, अभी तक तो उन सुधारों पर कोई अमल नहीं हुआ। जो कुछ हुआ बहुत कम हुआ। तो उसकी स्थिति क्या है और क्यों वो सुधार लागू नहीं हुआ? ये दो प्रश्न है सर। मोरल पुलिसिंग का जहां तक सर प्रश्न है, मेरा मानना ये है कि जो पुलिस के बारे में जो छवि है समाज को लेकर, उसको कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए। मॉरल पुलिसिंग का अर्थ तो ये नहीं है जो आमतौर पर पत्रिकाओं में मॉरल पुलिसिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसका अभिप्राय आप समझते हैं क्या? मॉरल पुलिसिंग थोड़ा नेगेटिव उसमें लिया जाता है। सॉरी सर उसके बारे में। हाँ नहीं, जैसे कि मान लीजिए पुलिस जाके किसी को कोई लड़की पार्क में घूम रहे हैं, उनको आगे वो करेंगे नहीं आप नहीं घूम सकते, मतलब जबरदस्ती मोरालिटी थोपने का या कोई इम्पोज करना। आप जो कहना चाह रहे हो दूसरी चीज है। आप कहना चाह रहे हो कि पुलिस को अपना व्यवहार सुधार करके और मतलब वो एक पॉजिटिव रोल में आना चाहिए। मित्र पुलिसिंग या कम्युनिटी पुलिसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेंडली पुलिसिंग या इस तरीके से मॉरल के बजाय बेहतर मॉरल पुलिसिंग तो आपका काम नहीं है। कम्युनिटी पुलिसिंग वो अपने लिए हो सकते हैं कि खुद चोरी ना करे, खुद FIR लिखने के लिए पैसे ना मांगे। सॉरी। चलिए, प्रकाश सिंह के बारे में क्या है जानकारी आपकी, और क्यों अब तक राज्य स्तर पर उनको लागू नहीं किया जा सका, या कहाँ क्या समस्या क्या है? सर प्रकाश सिंह जी पहले ex-DGP रह चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश के। सर 2006 में ये वर्डिक्ट आया सर, इसमें उन्होंने पुलिस सुधार को लेकर कुछ पॉइंट दिए। जैसे सर ये हुआ कि सर अगर किसी जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति करनी है सर, तो उनका जो कार्यकाल है उसे फिक्स कर दिया जाए, कम से कम 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। सर दूसरी चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टिगेट करने वाली पुलिसिंग होती है और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने वाली पुलिस होती है, उसमें आप सेपरेशन करिए, क्योंकि सर ओवरलैप हो रहा था। वही इन्वेस्ट भी कर रही है और वही पुलिस ऑर्डर को भी बना रही है। मतलब विवेचना और कानून व्यवस्था सर हाँ अलग करिए। तो सर तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि ऐसे कोई स्टेप उठाए जाए जिससे राजनीति से पुलिसिंग को दूर किया जाए। चौथा सर ये है कि एक पुलिस एस्टेब्लिश बोर्ड बनाया जाए जिससे सर समस्याओं का समाधान हो सके। सर 2 पॉइंट और है सर, मुझे याद नहीं है इस टाइम। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? सर मैं तो सर इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मैं बोलूँगा सर कि नहीं हो रही है, इसलिए सर नहीं हो पा रहा है। चलिए गुड। दीपक जी आपने अच्छा किया, मेरे को अच्छी लगी कई चीजें, आपका पोस्चर अच्छा था, आप आए जिस तरीके से आए बैठे और जो आप डायरेक्ट बैठे हैं तो पुलिस में रहने की वजह से अच्छा है, उससे दे रहा है आपका चेहरा भी, आप मतलब अच्छा मुस्कुराता चेहरा अच्छा आ रहा है उससे इंप्रेशन। आप बोले भी अच्छा और आप में एक एनालिसिस की पावर मैंने देखी, आप एनालिसिस कर करके बोल रहे थे और आपने जानकारी भी काफी दृष्टि दी और आपने कई पॉइंट्स पे अपनी बात को जो स्पीड आपकी बोलने की थी या जो लेता था सब सही था और उस तरीके से आपने प्रेजेंट किया।
माय लैंड आपने उसको अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा आपको पुलिस वाले तमाम को आपने अच्छे दिए, बाकी ये भी अच्छे दिए, लेकिन इधर जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में आए हमारे साथी, उसमें आप घोड़ा गए थोड़ा। इजराइल वाला इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, मैं थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। और करंट अफेयर्स की जो भी और टॉपिक्स हैं वो चाहे हम जो भी इंटरनेशनल लेवल की हो नेशनल लेवल की हो, उनको और अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसमें कमजोरी नहीं दिखे, मैं उसमें थोड़ी सी कमजोरी उधर दिखी, बॉर्डर पुलिस वाली बात हमने क्लियर करी थी। और ये प्रश्न जो हमने पूछा उधर से पूछा गया कि थाने जाने लोग डरते क्यों, भयभीत क्यों होते हैं, इस थोड़ा और सोच लीजिएगा कि क्या और होना चाहिए। खाली ये कहना ठीक नहीं है कि भाई एक जगह प्रयास हुआ, पूरा प्रयास हुआ, तो लोग एक जगह बंद ना, ओवरऑल कैसे माहौल को एटीट्यूड को बदला जाएगा, ये पूछेगा लोग बोला उससे, क्योंकि आप पुलिस में रह के आए हो तो 5 साल के आपसे लोग अदालत से पूछेगा। बट आई थिंक ओवरऑल आपने अच्छा किया और इसी को मेंटेन करिए। थोड़ा करंट अफेयर्स को जरूर और अच्छे से ब्रश अप कर लीजिए। इसमें आपको मेन पॉइंट्स आते हैं, कोई भी टॉपिक आप पूछिए, और एक तो ऐसी टॉपिक है जो पूछी जाएगी क्योंकि अभी चल रहा है, हाल की बात है। उसमें हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट भी है कि जल्दी सुलझिए। और आप जो सीआरपीसी वगैरह का अमेंडमेंट हुआ है इसको अच्छे से ये मैं सवाल आपसे पूछने वाला तो रह गया, पर ये जरूर सर अभी मैं कर रहा हूँ। भारत न्याय संहिता और भारत मौसम बनाया नया ना सर, वो उस पर तो आपसे 100% सवाल है सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ, उसकी तो आप बिल्कुल तैयारी करके रखिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बेहतर हुआ है, क्या चीज हुई है, क्या है मेन पॉइंट्स और क्या इश्यूज हैं, उस पर आप बिल्कुल तैयारी रखिएगा। उस पर आपसे बिल्कुल मैं पूछने वाला था सवाल, दिमाग से उतर गया, वो आपसे पूछना चाहिए सर। जो था उसको मैं नोट करूंगा। और सीएए और ये तीनों नए कानून सरकार ने कह दिया है 26 जनवरी से अधिसूचना जारी कर देंगे और सीए लोकसभा के पहले का अब वो हो गया है। सीए का उन्होंने कह दिया है कि बिफोर इलेक्शन इम्प्लीमेंट होने ठीक से। एक सजेशन देना चाहता हूँ मैं। आपका मुझे जो नॉलेज बेस है वो आपने काफी मेहनत करके तैयार किया है, नॉलेज बेस आपका ठीक ठाक है अदर देन इंटरनेशनल अफेयर्स, लेकिन एक एरिया है कि आपके अपने विचार क्या होने चाहिए। जैसे आप बोलते हो कि कृषि में ये सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, ये सारे अगर आप किसी भी किताब में पढ़ोगे सब में ये सब कुछ दिया हुआ यही चीज है। लेकिन आप क्योंकि आप खुद एक किसान के बेटे हो, आप एक जिले में रह रहे हो जो कि कृषि प्रधान है, जैसे लेबर की इशू है वहां पर, उसको कैसे आप सुलझाओगे, या जो ये समस्याएं छोटी छोटी आती है ना, तो कोई नॉलेज बेस को कैसे आप एक आप डिप्टी कलेक्टर होने के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका एक अपनी विचार भी होना चाहिए कि भाई मेरे हिसाब से होना चाहिए, हो ना हो उसके लिए बहुत डिसीजन मेकिंग बहुत लंबी है, वो अपना करेंगे, लेकिन आपका एज ए थिंकिंग पर्सन एक कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए आपको कि आप उसके बारे में अपने विचार जरूर रख सकते। अब दूसरा जरा हॉबी पे फिर से रिव्यू कर लीजिएगा, प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। अब पता चला आप दिन भर क्रिकेट एसडीएम साहब होकर देख रहे हो तो वैसे मैं सर हाईलाइट देखता हूँ तो सर इसलिए तो क्योंकि टाइम इतना है नहीं, क्योंकि लंबा मैच होता है। तो ये आज क्या होगा? हाँ सर, आज क्या होगा क्रिकेट में? सर आज तो सर मैंने नहीं देखा, सॉरी सर उसके लिए। नहीं आज होगा क्या साउथ अफ्रीका इंडिया का होगा क्या? सर ये टेस्ट मैच है सर, पहले दिन का तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 5 दिन चलेगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि चौथे 5वें दिन ही रिजल्ट आएगा। तो सर अभी यही होगा कि इंडिया अच्छा खेले पहुंचेगा कि पिछली बार की तरह कितने दिन में? सर तीसरे दिन सर हो गया था, क्योंकि वहाँ की पिच सर भारतीय परिप्रेक्ष्य से अलग है थोड़ी, तो सर मुझे लगता है कि सर थैंक यू सर, आपका अच्छा चांस है और आपका एक्सपीरियंस कम आएगा। सर पोस्चर, सर बैठने का तरीका, मैंने पहले कमेंट किया और सर आपका पोस्चर, बैठना, अपना ड्रेस सेंस सब अच्छा है सर, चेहरा का एक्सप्रेशन कुछ वही मैंने कहा और वेरी गुड, उसमें अच्छा लगा सर। ये पॉजिंग का जो है बोलने का तरीका मेरा थोड़ा सर तेज तो नहीं है? नहीं बिल्कुल सही, पॉज करके बोलूं कि मैं सर ऐसे ही बोलूं? जैसे बोल रहे वैसे बोलिए, स्वाभाविक है जैसे बिल्कुल नेचुरल। थैंक यू सर, थैंक यू।